नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को हॉरर किस्से, अनोखी कहानियाँ और हॉरर रिचुअल्स के बारे में सुनने में और जानने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए, मैं आज एक और कहानी लेके आ गई हूँ आप लोगों के पास। तो बिना किसी देरी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तराखंड के एक सुदूर गांव की है, जहाँ सदियों से पिशाच की पूजा की किंवदंती चली आ रही थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहाँ के प्राचीन जंगलों में एक पिशाच का वास है, जो कभी इस भूमि का राजा हुआ करता था। जब वह राजा मारा गया तो उसने श्राप दिया कि उसकी आत्मा इस भूमि पर हमेशा भटकती रहेगी और हर पूर्णिमा की रात उसे संतुष्ट करने के लिए एक बलि चढ़ाई जाएगी। वर्षों तक गांव वाले इस किंवदंती का पालन करते रहे। हर पूर्णिमा की रात वे जंगल के बीच स्थित एक पुराने मंदिर में जाकर पिशाच की पूजा करते और वहां एक बकरी की बलि चढ़ाते। उनका मानना था कि ऐसा ना करने पर पिशाच गांव पर कहर बरपाएगा। लेकिन समय बदल गया और नई पीढ़ी ने इस परंपराओं को अंधविश्वास मानकर उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक साल गांव के कुछ युवक ने निर्णय लिया कि वे इस बार पूर्णिमा की रात पिशाच की पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक मिथक है और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक युवक रमेश ने गांव के बुजुर्गों की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, पिशाच विशाच कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ आपकी कहानियां हैं। अब समय बदल गया है और हमें इन बेकार की परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। बुजुर्गों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश और उसके दोस्तों ने उनकी बातों को नकार दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वे कोई पूजा नहीं करेंगे और पिशाच की किंवदंती को झूठा साबित करेंगे। उस रात गांव पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर साल जहां लोग पूजा की तैयारी में व्यस्त रहते थे, इस बार पूरा गांव अपने घरों में बंद हो गया था। लोग डरे हुए थे, लेकिन रमेश और उसके दोस्त पूरे आत्मविश्वास से बाहर घूम रहे थे। वे गांव के चौक में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि जंगल की ओर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, अचानक एक जोरदार चीख गांव में गूंज उठी। रमेश और उसके दोस्त चौंक गए। वह चीख इतनी भयावह थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। चीख की दिशा जंगल की ओर थी, जहां पिशाच की पूजा होती थी। डर के मारे उन्होंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि यह सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन तभी एक के बाद एक भयानक आवाजें जंगलों से उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसके दोस्त भी डर के मारे कांपने लगे थे। आवाजें धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और पक्षी पेड़ों से उड़ने लगे। तभी चौक के पास स्थित एक पुराना पीपल का पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। रमेश और उसके दोस्तों ने दौड़ लगाई, लेकिन वे कितनी भी तेजी से भागते, उन आवाजों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे घरों में छुपने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, घर के अंदर से वही भयानक चीख आने लगी। आखिरकार वे सब गांव के पुराने मंदिर की ओर भागे, जहां पिशाच की पूजा होती थी।
लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का द्वार खुला था और भीतर अजीब सी रोशनी थी। वे अंदर गए तो उनकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। मंदिर के अंदर एक विशाल काले साई के रूप में पिशाच खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी और उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। रमेश और उसके दोस्त जड़वत हो गए। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। पिशाच ने अपनी भयानक मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और उसकी चीख से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश और उसके दोस्तों को मंदिर के बाहर बेहोश पाया। उनके चेहरों पर गहरी खरोंचों के निशान थे और उनकी आंखें खोखली हो चुकी थी, जैसे उन्होंने रात भर कुछ बेहद भयानक देखा हो। कोई नहीं जानता कि उस रात मंदिर में क्या हुआ, लेकिन उसके बाद गांव के लोगों ने फिर कभी पिशाच की पूजा को नज़रअंदाज नहीं किया। रमेश और उसके दोस्तों ने उस घटना के बाद गांव छोड़ दिया और कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन आज भी गांव के लोग हर पूर्णिमा की रात पिशाच की पूजा करना नहीं भूलते, क्योंकि वे जानते हैं कि उस रात की गलती का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगी इस कहानी के बाद कि हमेशा जो भी रिचुअल्स रहते हैं, जो भी चीज़ें रहती है, उसको फॉलो करना चाहिए। उसी में सबका भला है। इसी सीख के साथ दोस्तों, आप लोगों से मैं कल फिर से मिलती हूँ एक और नए किस्से के साथ। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पे पिन कर दी है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।